तावीज़ की जगह पीर लटका लो तो वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मुंह पे मारे तो क्या होगा? वो होगा जो अल्लाह चाहेगा या वो होगा जो थप्पड़ मारने वाला चाहेगा? आ जाओ मेरे सामने, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा, अल्लाह भी नहीं रोकेगा, फिर क्या कर लोगे? फिर बोलना कि अल्लाह ने चाहा था इसलिए थप्पड़ पड़ गया। तुम जैसों को ऐसी पक्की देता हूँ मैं। शैतान के कुत्तों, तुम लोगों को औलिया कराम का मजाक उड़ाने का शौक है तो इस किस्म की पोस्टें तुम लगा लगा के सोशल मीडिया पर डालते हो और शेयर करते हो। तुम्हारी अकल को शैतान ने गुम कर दिया है। बगैर तो इफ़ देन की कंडीशन कुछ पढ़ लेते कंप्यूटर साइंस को तो थोड़ा सा तुम जाहिलों को समझ में आ जाता कि इस कायनात में तकदीर भी चल रही है, इफ़ देन की लॉजिक भी चल रही है, प्रोग्रामिंग भी चल रही है, डिज़ाइनिंग भी चल रही है और अल्लाह ने पूरा सिस्टम सेटअप किया है। अगर नल का खोलोगे तो पानी आएगा, नल का बंद करोगे पानी नहीं आएगा। अगर टंकी भरी हो तो, टंकी खाली हो तो नल का खोल दो या बंद कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात समझ में आती है? तुम्हारे मामूली से लेवल पे आके समझा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ें समझ में नहीं आती। जाहिल लोग हो तुम लोगों को, खाली पीर फकीरी और ये तावीज़ और जादू जन्नात की बातों के अंदर समझ में आता है कि अगला बंदा जाहिल है। तुम जैसों को तो मैं रगड़ के फेंक देता हूँ। अब सुन, अगर कोई तावीज़ पहनेगा तो उस पर वो रूल्स अप्लाई होंगे जो तावीज़ पहनने से अप्लाई होंगे। फिर वो सिस्टम काम करेगा यूनिवर्स का जो तावीज़ पहनने वाले के लिए काम करता है। अगर वो तावीज़ नहीं पहनेगा तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर किसी ने पीर को लटका लिया है तो फिर वो सिस्टम काम करेगा जो पीर के लटकने से काम करेगा। और अगर उसने पीर को नहीं लटकाया तो पीर ना लटकने वाला सिस्टम ही काम नहीं करेगा। खोपड़ी काम कर रही है या उड़ गई? अगर बटन दबेगा तो लाइट ऑन होगी, बटन नहीं दबेगा तो लाइट ऑन नहीं होगी। टॉर्च का बटन भी लाइट दबाने से ऑन होता है वरना नहीं होता। माचिस की तीली भी जलाने से जलती है वरना नहीं जलती। बेसिक किस्म के कवानीन भी समझ में नहीं आए तो अपनी शक्ल पे मातम कर ले, क्योंकि तू इस औकात का नहीं है कि औलिया कराम पे भौंक सके। औलिया कराम पे जाने से पहले मुझसे मुकाबला कर ले सोशल मीडिया पर, आ जा, फिर मैं बताता हूँ तुझे कि तू कितनी औकात का है। मुझे तो उल्टा लटकने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे खड़े खड़े ही काम कर, खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे ही काम कर देता हूँ अल्लाह के फजल से। हाँ, घर पे बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। 21वीं सदी का गेमर हूँ। तो तू औलिया कराम पे जाने से पहले गेमर से टक्कर ले। क्यों? क्योंकि मुझे शिकस्त भी नहीं दी जा सकती। मसला ये है, मसला तो ये पड़ गया 21वीं सदी के अंदर कि जो औलिया कराम के ख़िलाफ़ भौंक रहे थे, सहाबा कराम के ख़िलाफ़ भौंक रहे थे, नबियों के ख़िलाफ़ भौंक रहे थे, जिन्होंने ये तावीज़ का मजाक उड़ाना, औलिया कराम का मजाक उड़ाना, कब्र के ऊपर जो शहीद अल्लाह के ज़िंदा हैं और उसमें तदफीन हुई है उनका मजाक उड़ाना और उनकी तौहीन करना, उन लोगों को लगाम डालने के लिए ही अल्लाह ने मुझे तैयार किया। और तैयार भी ऐसा किया कि इनविंसिबल बना दिया, नाकाबिल शिकस्त। शिकस्त दी ही नहीं जा सकती, जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो। मैं वो इंसान हूँ 21वीं सदी का। अब आ गई समझ में? तो बेटा अपनी औकात में रहा करो। तुम्हारी अभी औकात नहीं है औलिया कराम पे जाने की। तुम्हारी मेरे से लड़ने की औकात नहीं। तो औलिया कराम तो बहुत आला तरीन हस्तियाँ हैं, तकवा के हाई लेवल्स पे काम कर चुके हैं। तुम पिदी और पिदी के शोरबो, जिन जाहिलों को ना कुरान का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, ना तावीज़ का शऊर है कि तावीज़ होते क्यों और तावीज़ पहनते क्यों हैं, तावीज़ में लिखते क्या है, तावीज़ में क्या नहीं लिखते हैं, किस किस्म का तावीज़ पहनना चाहिए, किस किस्म का तावीज़ नहीं पहनना चाहिए, कहाँ पर तावीज़ पहनने से क्या असर होता है, कहाँ लटकाने से क्या असर होता है, नहीं करने से क्या असर होता है, ये भी तुम लोगों को शऊर नहीं है। तो जाहिलों की तरह बकवास ही करोगे। जब मेडिकल की किताब पढ़ पढ़ के चाट चाट के डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे तो फिर हलाक ही करोगे अगले को, क्योंकि सर्जरी करने की तो तुम्हारी औकात नहीं है। ना तुम्हें पता है कि काट काटा टीका लगाना है, कहाँ से जिस्म काटना है, कहाँ से दिल काटना है, कुछ पता ही नहीं है। किताब चाट ली, समझ लिया खुद को डॉक्टर। कुरान उठा लेना काफ़ी नहीं होता, कुरान उठा लेने से ही सब कुछ होता तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नुम में ना होता। आगे समझ में? और हदीस उठाकर, कुरान और हदीस दोनों उठाकर अगर कुछ होता तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल में ना होता। तो सारा अलिफ के अदब के अंदर भी आके बैठा करो। अगर कुछ हासिल करना है ना कायनात के बादशाह से, तो अलिफ के अदब के दायरे के अंदर आके बैठो बैठो। हाँ, अदब से बैठो, तमीज़ से बैठो और रिस्पेक्ट करना सीखो औलिया कराम की, रिस्पेक्ट करना सीखो साहबा कराम की, रिस्पेक्ट करना सीखो नबियों की। क्योंकि ये सारे तबकात वो हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए काम किया है। और ख़ास तौर पर वो औलिया कराम जिनको तुम पीर फ़कीर के वो करते हो ना डिग्रेड, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके खिलाफ तो बड़ा महाज खुला हुआ है 21वीं सदी में ना। हर कोई एरा गहरा नत्थू खैरा साइंस की चंद किताबें पढ़ के खड़ा होता है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर भौंकना शुरू कर देता है। अबे शैतान के कुत्तों, तुम तो मुर्दा मच्छर ज़िंदा नहीं कर सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो मरी हुई मुर्गी ज़िंदा कर दी, डूबी हुई बारात निकाल दी अल्लाह के हुक्म से। ये तो उनका लेवल है। तुम्हारी क्या हैसियत है उनके सामने? पिद्दी और पिद्दी के शोरबो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वो हाथ की हथेली पे दुनिया में अगर जहाँ देखना चाहें अल्लाह की दी हुई ताकत से, इजाज़त से देख सकते थे। तुम मोबाइल के ऊपर खाली बटन दबा के नेट की मोहताजी के साथ बैठ के गूगल मैप पे देखा करो कि कहाँ पे बाइकिया वाला है, कहाँ पे इनड्राइव वाला है।
اتنی تمہاری اوقات ہے، یہاں تک تم پہنچ گئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اسپریچول ٹیکنالوجی کی تمہاری اوقات نہیں ہے، اگر ہوتی تو ایسی بکواس نہ کرتے۔ آگے اور بات کروں گا نا تو تمہارے جو بچا کچا علم ہے وہ بھی اڑ جائے گا، آئی سمجھ میں؟ اتنا کافی ہے، اتنی دوا فی الحال کافی ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم سن لینا، شاید تھوڑا سا افاقہ ہو جائے۔ ڈاکٹر لیجنڈ۔